बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। आज मेरा अपने वालिद मरहूम व मग़फ़ूर से भी गिला करने को, लड़ाई करने को दिल कर रहा है कि जब मैं 5वीं जमात में था तो तब से उन्होंने हमारे हाथ में आगा शोरश कश्मीरी की किताब पकड़ा दी मेरे हाथ में, और उसके अलावा मेरी फुफियाँ हों, मेरे भाई हों, मेरे बड़े भाई हों, जो जिस एज में रहा उसको आगा शोरश कश्मीरी का तड़का लगना शुरू हो गया। ये क्या जुल्म किया मेरे वालिद ने भी। और फिर आगा साहब, मैं आपसे कितना लड़ूं कि इस फील्ड में आ गया, आपको पढ़ के इस सहाफ़त में आ गया, आपकी तकरीरें सुन के, आपका चट्टान पढ़ते पढ़ते फिर एक वक्त आया कि मैं चट्टान रोज़नामा चट्टान का चीफ़ रिपोर्टर भी बना। अफसोस कि मैं उसकी तबाद के मरहले में नहीं रहा उस इदारे के साथ, और मैं यहाँ से चला गया। लेकिन मैं आगा शोरश कश्मीरी मरहूम से लड़ना चाह रहा हूँ, और लड़ाई से पहले मैं हुकूमत वक्त से ये कहूँगा कि आगा शोरश कश्मीरी की किताबों पर पाबंदी लगा दी जाए, उनकी तकरीरें, उनकी तहरीरें ज़ब्त कर ली जाएँ, और अगर उनकी तकरीरों और तहरीरों को उनके बच्चे भी आगे फैलाने की कोशिश करें तो उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाए, और कोई बंदा छोड़ा ना जाए जो आगा शोरश कश्मीरी का नाम लेवा हो। किसी बंदे को बिल्कुल ना रहने दिया जाए, इस दुनिया में ही ना रहने दिया जाए जो आगा शोरश कश्मीरी की तहरीरों से मुतासर हो, जो आगा शोरश कश्मीरी की तकरीरों से मुतासर हो, जो उसी कबीले का लिखारी बनने की कोशिश करे। क्योंकि आगा मरहूम ये कहते थे, मेरे पीरो मुर्शद, मैं हो सकता है ये टाइटल भी वापस ले लूँ आगा शोरश कश्मीरी से, मैंने कोई नहीं रखना अपना उस्ताद उनको रूहानी तौर पे, मैं कोई नहीं उनकी जो कब्र पे मैं जाके बैठा रहता था, उनकी किताबें लेके उनकी कब्र पे बैठ के पढ़ा करता था और कहता था कि आगा साहब ये कहाँ से जुमला आपने बना दिया था, अब मैं बिल्कुल तायब होना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आगा शोरश कश्मीरी का नाम भी, बस मेरे दिमाग के साथ पता नहीं क्या खिलवाड़ हो रहा है कि मैं खुरचना चाहता हूँ। मैं दुआ कर रहा हूँ कि छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि आगा शोरश कश्मीरी की किताबों पे पाबंदी लग जानी चाहिए? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनकी तकरीरें जहाँ जहाँ ऑडियोज़ की मौजूद में है, ऑडियोज़ की शक्ल में मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ नेट पे मौजूद है उनको ज़ब्त करना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। इसलिए कि वो 50 साल पहले, वो 60 साल पहले जो बातें कह गया वो मुझे सच्ची होती दिखाई दे रही हैं। आगा शोरश कश्मीरी मरहूम ने जब ये कहा ना, जब अय्यूब खान ने लोग भेजे कि आगा साहब को मनाओ और आगा साहब मेरी जो है वो जान छोड़ दें, मेरे ख़िलाफ़ बयानात ना दें, चट्टान के इदारिये ना लिखें, मेरी आमरीत को ना ललकारें, मेरी फ़स्तायत पे उंगली ना उठाएं, लोग आए ना आगा साहब के पास, तो आगा शोरश कश्मीरी के वो मशहूर अल्फाज हैं कि अय्यूब खान को जाके कह देना कि इक़्तिदार और मुसीबत हमेशा नहीं रहते, तुम्हारा इक़्तिदार नहीं रहेगा हमेशा के लिए और मेरी मुसीबत नहीं रहेगी हमेशा के लिए। इतना यकीन, वो जो कहता था कि मेरी मैयत को वो गुस्ल दे जिसने मिंबर महराब की इज्जत को दागदार न किया हो। आगा साहब, अब ये पढ़ के मैं आज के दौर में देखता हूँ तो कौन है वो मिंबर रसूल का वारिस, कौन है वो मिंबर महराब का वारिस, वो कुला हो जुब्बा और दस्तार वाला कौन है? ताहिर महमूद अशरफी। ऐसे लोग किससे जनाजा पढ़वाएंगे हम, किससे गुस्ल देंगे, अपनी मैयतों को दिलवाएंगे हम? कोई एक भी नज़र नहीं आ रहा। वो एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान था, उसको रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन के तौर पे इख्तलाफी नोट हमारे भी हो सकते हैं उनके लहजे के हवाले से, लेकिन वो जब तक चेयरमैन रहे उनकी हर बात मानी जाती रही, और अब वो 4th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं। आगा साहब, आपने जो कहा था मेरे ईमान का हिस्सा बनता चला गया। आगा साहब, आपने जो लिखा मैंने उसको ईमान समझ लिया, और फिर जो हो रहा है, आपने कहा था कि इस्तेमारी कुव्वतें सिखों को ऐसी नहज पे ला रख देंगी कि उनसे ये मुतालबा करवाना शुरू कर देंगी कि चूँकि मगरबी पंजाब हमारे गुरुओं का मौलद है और यहाँ पे हमारा उसी तरह हक है जिस तरह इसराइल का फ़लस्तीन पे हक था और उन्हें मिल गया है, फिर इसमें बैनुल अक़वामी कुव्वतें न जाने क्या क्या फड्डे करवा सकती हैं। आपने लिखा था कि अगर जंगो जदल हो गया तो उस पर फिर इस्तेमारी और बैनुल अक़वामी कुव्वतें दरमियान में आएंगी और ये कहेंगी कि जिस तरह यहूदियों को फ़लस्तीन मिल गया था उसी तरह सिखों को मगरबी पंजाब मिल जाना चाहिए, और उसके उनके साथ शरीक इक़्तिदार होंगे कादियानी। और अगर
इस ग्रेटर पंजाब का सूबा बन जाता है तो उसमें अगर गवर्नर या सदर सिख होगा तो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म वो कादियानी होगा, और अगर वज़ीर आला या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कोई सिख होगा तो गवर्नर या जो उसका सदर है वो कादियानी होगा। आज हम देख नहीं रहे कादियान के अंदर सिखों की और कादियानियों की इकट्ठे मिलके चलना फिरना उठना बैठना? क्या कनाडा में नज़र नहीं आ रहा? क्या इंग्लैंड में नज़र नहीं आ रहा? क्या यूरोप में नज़र नहीं आ रहा? क्या अमेरिका में नज़र नहीं आ रहा? क्या कादियानी और सिखों की जो क़यादत है उनको इसराइल के दौरे नहीं करवाए गए? क्या वहाँ पे जाके इकट्ठे ट्रेनिंग सेशन से खिताब नहीं हो रहे? आगा साहब, आपकी कैसे मैं आपकी तकरीरों को कैसे आग लगाऊं? मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा कर सकता हूं कि आगा शोरिश कश्मीरी की किताबों को जब्त कर लिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए। क्यों? क्योंकि वो रूह ताज़ा बख्शते हैं, क्योंकि वो बलबलाए ताज़ा दे देते हैं। और मुझ जैसे तालिब इल्म सहाफ़त को 30 बरस से जो मैं इस खारदार सहाफ़त में पंजे लड़ाने की चक्रों में हूँ, मैं आगा शोरिश कश्मीरी उनके हवाले से यही कह सकता हूँ कि वो मुझ जैसों को बड़ों को ख़राब कर गए, मुझ जैसों को बड़ों को तंग कर गए। और हमें हालात के मुताबिक, हालात हम ये देखते हैं कि जब तक लड़की ना साथ बिठाई जाए तब तक शो कामयाब नहीं होते। आज का मीडिया ये कहता है, और आप ये कहते थे कि मैं कलम की नाजायज़ कमाई से बेहतर समझता हूँ कि माँ बहन की कमाई खा लूँ। आगा शोरिश कश्मीरी साहब, हमें किस चक्कर में लगा गए आप? कहाँ जाएं हम? आपकी जो तालीमात थी, आपके जो वाज थे, आपके जो इदारिये थे, आपकी जो शेर व शायरी थी, उसने हमें आज के दौर में, आपने ये कहा था ना कि वो हुक्मरान, वो हुक्काम जो अंग्रेज़ अपने नफ़ा व नुकसान के लिए पैदा करेगा, उन लोगों से, उन हुक्काम से, उन हुक्मरानों से इस्लाम से गद्दारी की भी तवक्को रखी जा सकती है, क्योंकि वो उन्हीं के अहकामात मानेंगे। आज क्या देख रहे हैं? FATF हो, कोई दीगर कवानीन हो, कश्मीर सुलगता जा रहा है, कश्मीर हाथों से खिसक गया है, लेकिन उस पर कोई जज्बा जहाद नहीं रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। आगा साहब, आप सच कहते थे, साजिश के तहत हमारे दिलों से जज्बा जहाद निकाल दिया जाएगा, वो भी हो गया। अब आगा साहब अपने पास ही बुला लीजिए, या हमारे लिए ऊपर बैठ के कोई दुआ कीजिए, अल्लाह ही हमारी सुन ले। मेरे जहन से आगा साहब की तहरीरें ही निकल जाएं तो शायद मुझे सुकून हो जाए। वो जो आप कहा करते थे ना कि हाय ज़ोरे बयान व कुव्वत इजहार छीन ले मुझसे मेरे खुदा, मेरे अफकार छीन ले, ज़ोरे बयान व कुव्वत इजहार छीन ले मुझसे मेरे खुदा, मेरे अफकार छीन ले, और इफ़्फ़त के ताजरों की दुकानों को गर्क कर, इफ़्फ़त के ताजरों की दुकानों को गर्क कर, नज़ारा हाय गेसुओ रुखसार छीन ले। और मैं और पढ़ूँ कसीदा-ए अरबाब इख्तियार, मैं और पढ़ूँ कसीदा-ए अरबाब इख्तियार, मेरे कलम से जुर्रत रफ्तार छीन ले, और अरबाब इख्तियार की जागीर जब्त कर, अरबाब इख्तियार की जागीर जब्त कर, या गम ज़दों से नारा पैकार छीन ले। आगा साहब, आप ये कह गए हैं, ख़ुद चले गए हैं, हमें स्यापे में डाल गए हैं। मैं तो यही मुतालबा कर सकता हूँ कि जो आपने कहा था वो चूँकि पूरा हो रहा है, और चूँकि हम उस पर बोलने से बाज नहीं रहेंगे, आपकी जो पेशीन गोइयाँ थीं वो पूरी हो रही हैं, हम बोलने से बाज नहीं रहेंगे। लिहाजा इससे पहले कि हम जैसों की एक कड़ी मिल जाए और लोग उस पर गौर करना शुरू कर दें, और लोग उन जो साजिशों को जो है वो हाय, मैं आगा साहब, मैं आपके साथ बोलते हुए अल्फाज भी आज पहली दफ़ा बोल रहा हूँ कि हम वो लोग कि जिन्होंने ये सीखा था कि कलम, और आपने ही कहा था कि मेरा कलम वो चलाए, उसको दिया जाए जो खून से लिखना जानता हो। आगा साहब, अब वो हालात नहीं रहे। आगा साहब, आपने कहा था कि कलम तेगे बेनयाम और दलाली के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आगा साहब, आज वही हो रहा है। और
बहुत सारे अशार थे जो मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आगा साहब बात नहीं हो रही। सच्ची बात है, यही काफ़ी है कि मेरे दिमाग से भी, आप तो अगले जान भी अल्लाह को भी और अपने रफ़काए कार को भी ये कह रहे होंगे, देखा मैंने जो पेशीन गोइयाँ की थी वो देखो किस तरह सच साबित हो रही हैं। आगा साहब वहाँ बैठ के भी हमारे हाल के लिए दुआ कीजिएगा। मैं पीरो मुर्शद, आपको पीरो मुर्शद माना है पीर साहब, मैं ये चाहूँगा या तो हमारे लिए भी दुआ कीजिए या फिर अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि दौर उफ्ताद है, इसमें मज़हब महफूज नहीं है, इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं पे गोलियां हैं, इस पे दीगर मज़ाहब के पैरोकारों के लिए फूलों की पत्तियां हैं, और कोई तो जाए। अमीर खुसरो कहते थे ना कि कोई तो जाए सुनाए उसको जो दिल पे गुजरी, जो जहाँ पे बीती है, कौन ऐसा बताए हमको कि मैं, सच्ची बात है, बहुत बातें करना चाहता था आगा साहब, लेकिन आपकी कब्र मुबारक पे आके भी आपसे बातें करूँगा और लोगों को भी सुनाऊँगा। आज मेरे दिल में बड़ी वो चीज़ें हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे मुखातब हूँ तो कैसे हूँ। आप मेरे पीर, आप मेरे उस्ताद, रूहानी उस्ताद, और मैं आपसे मज़ीद बातें करना चाहता हूँ, लेकिन किसी और रंग ढंग में करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे और हमें हौसला दे। अल्लाह हाफ़िज़।